गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोलर साइंस में, जहां आपको मिलते हैं बीएससी फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट। तो 2s कॉम्प्लीमेंट का जो यूज़ करके हम कैसे बाइनरी नंबर्स को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये 2s कॉम्प्लीमेंट होता क्या है बाइनरी नंबर में। तो मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है x, ठीक है, आप इसे कन्वर्ट कर देते हो बाइनरी में, ठीक है, पॉसिबल है, कर सकते हो। बट क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि -x को कन्वर्ट करो बाइनरी में, ठीक है, तो क्या करेंगे आप? -x को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में? ये माइनस का क्या होगा? तो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है वही है 2s कॉम्प्लीमेंट की। हम क्या करते हैं कि x का जो बाइनरी नंबर होगा उसे निकाल करके उस बाइनरी नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट जो है निकालते हैं, ठीक है। यानी कि x का 2s कॉम्प्लीमेंट शो करेगा -x का वैल्यू, ठीक है। इसे एग्जांपल से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 25 है, ठीक है। तो पहले इसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये है डेसिमल में, तो बाइनरी में क्या होगा, हम इसे 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पर 12 1 बचा 2 6 0 2 3 0 2 1 1, ठीक है, ये बचा। तो हमें क्या मिला 1 1 0 0 1, ठीक है। हम इधर से बढ़ते हैं लिखने के टाइम, आपको पता होगा कन्वर्शन कि बाइनरी नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, सॉरी डेसिमल नंबर को कैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये उसका वे है। तो ये हो गया हमारा 25। आप इसे चेक करना चाहें तो इस पॉइंट का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 4, ये होता है 8, ये होता है 16। तो 16 + 8 + 1, ठीक है, ये होता है 16 + 8 + 1 = 25। तो ये हमारा हो गया 25 का बाइनरी का। तो -25 को निकालने के लिए अगर हमें निकालना है तो मैं क्या करूँगा कि ये जो नंबर है 1 1 0 0 1, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं वो समझिएगा कि हम सबसे पहले जो है इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, इस 1 को कन्वर्ट कर दीजिए 0 में, इस 0 को कन्वर्ट कर दीजिए 1 में, ये 0 को कन्वर्ट कर दीजिए 1 में, 1 को कन्वर्ट कर दीजिए 0 में, ये 0, ठीक है। यानी कि 1 को आपको 0 कर देना है और 0 को आपको 1 कर देना है। तो हमारा निकल जाता है 1s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हो गया 1s कॉम्प्लीमेंट। अब इस जो नंबर मिला 1s कॉम्प्लीमेंट में 1 जोड़ दीजिए, ठीक है, 1s कॉम्प्लीमेंट में 1 जोड़ दीजिए, आपको जो नंबर मिलेगा वही होगा आपका 2s कॉम्प्लीमेंट। यानी कि यहाँ पर जो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 1 1 0 0। तो ये जो है हमारा नंबर, ये शो कर रहा है हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25, ठीक है। ये है वैल्यू -25 का इन 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये 2s कॉम्प्लीमेंट में -25 का वैल्यू है, इसे हम ऐसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम 2s कॉम्प्लीमेंट में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानते हैं आपको 2 नंबर कोई जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो कोई एग्जांपल इसमें हम 2 नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ नंबर 12 और नंबर 9, ठीक है, ये दोनों। तो इससे कितना टाइप से आप जोड़ सकते हैं उस नंबर को? मैं कह सकता हूँ कि 12 में 9 जोड़ देंगे, कर सकते हैं ना। या मैं कहूँगा कि -12 में 9 जोड़ दीजिए, ठीक है। या मैं कहूँगा कि 12 में -9 जोड़ दीजिए, या मैं कहूँगा -12 में -9 जोड़ दीजिए। इस टाइप का जो कैलकुलेशंस होता है, ठीक है, ये 4 तरह के कैलकुलेशन जो होते हैं उनका यूज़ करने के लिए हम करते हैं इस्तेमाल 2s कॉम्प्लीमेंट का। अब देखिए पहला वाला तो नॉर्मल एडिशन से हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था कि हम बाइनरी नंबर्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। उस वीडियो से अगर आप जाओगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कैसे होता है। बट यहाँ पर कैसे होगा, सवाल यहाँ पर आता है। सबसे पहले हम 12 को कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनरी में। तो 12 का बाइनरी क्या होगा, देखिए 2 से डिवाइड कीजिए, 6 बचा, 2 से डिवाइड कीजिए
यहाँ 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1। तो इसका बाइनरी नंबर हो जाएगा 12 का 1100। ये हो गया 4 बिट में। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं कि 12 को 9 से अगर जोड़ेंगे हम, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 12 को जब भी 9 से जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 25। और 4 बिट में कभी भी 25 हम लिख नहीं सकते। 4 बिट का मैक्सिमम जो नंबर हम लिख सकते हैं वो होता है 15। उसे मल्टीपल के फॉर्म में लिखना पड़ जाएगा हमें। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसे 8 बिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 8 बिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया मैंने, बस आगे में 0 लगा दिया 4, तो ये 8 बिट में हो गया। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8 बिट में हमने लिखा है 12 को। इसी तरह हम अगर कन्वर्ट करें 9 को, तो 9 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसी तरह 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर हमारा बच जाएगा 4, यहाँ पर 2, यहाँ पे देखिए 0 आएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 2 0 1। तो हमारा क्या आएगा, ऐसे लिखना है। तो बाइनरी नंबर में हमारा मिला 9 का, वो होता है 1001। इसे भी 8 बिट में लिख देते हैं 3 4, ठीक है, 8 बिट में 9 हो गया। अब क्या करते हैं हम कि इस 12 का, देखिए ये क्या है वैल्यू, ये क्या है, ये है हमारा 12 और ये है हमारा 9 का वैल्यू, ठीक है, डेसिमल में, सॉरी बाइनरी में, ठीक है। तो इसका हम 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, यानी कि -12 और -9 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो -12 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 12 का वैल्यू है, यानी कि 00001100, ये नंबर है हमारा 12 का, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 0 को 1 और 1 को 0 कर देते हैं, यानी कि हमारा यहाँ पर हो जाएगा 11001111, ठीक है। ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर में 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ये हो गया हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 12। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 1 जब ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो वो हो जाएगा -12 का, सॉरी 12 का जो होगा वो -12 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड कीजिए इसमें, ठीक है, इसे ऐड कीजिए। 1 1 क्या होता है, मैंने आपको बताया था 1 1 होता है 0 और कैरी होता है 1। तो कैरी यहाँ पर 1 हो गया, तो 1 1 क्या हो जाएगा, फिर 0 कैरी हो जाएगा 1, तो 1 0 1 0 और यहाँ पर एज इट इज रह जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू हो गया -12 का इन बाइनरी में, ठीक है। 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल कर हमने निकाला। इसी तरह -9 का भी निकाल लेते हैं। तो 9 का वैल्यू, सॉरी 9 का वैल्यू क्या था हमारा, 00001001, ठीक है। ये हमारा 9 का 9 नंबर है, वो भी बाइनरी में। तो इसे कन्वर्ट करते हैं हम -9 में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, 1 को 0 कर दिया, 0 को 1 कर दिए, तो 0 के बदले 1 1 1 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 के बदले 0 1 1, यहाँ 1 के बदले 0। ये हो गया हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट। इसमें 1 जोड़ेंगे जैसे ही तो हमारा हो जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट। तो 1 जब यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1, ये हो गया हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ किसका वैल्यू ये शो करता है, ये शो करता है -9 का वैल्यू, ठीक है। तो हम ये चारों को जो, यानी कि 12 को -12 को 9 को जो है लिख लेते हैं कि उसका वैल्यू जो है डेसिमल में कैसे है। तो 12 का लिख लेते हैं यहाँ पर पहले 00001100, ठीक है। ये हमारा शो कर रहा है 12 को। उसी तरह 00001001, ये हमारा शो कर रहा है 9 को डेसिमल में, ठीक है। अब देखिए -12 को क्या होगा, -12 का हमारा निकाला 11110100, ये है हमारा -12। और उसी तरह -9 का अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगा हमारा 11110111, ये हो गया हमारा -9, ठीक है। अब देखिए हम जोड़ते कैसे। सबसे पहले हमें क्या जोड़ना है, हमें जोड़ना है 12 + 9। तो यहाँ पर तो कोई भी रूल नहीं है, ये सिंपल मतलब एडिशन में चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमें 2s कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 12 को जोड़ना है, यानी कि 0 0 0 0 1 1 0 0, ये है 12 का वैल्यू। 9 जोड़ना है, यानी कि 0 0 0 1 0 0, सॉरी यहाँ पे 0 था, ठीक है, यहाँ पे 1 होगा 0 1, यह है हमारा
बाइनरी नंबर में ये 1 है, ठीक है। 12 को है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को। तो इन दोनों को जोड़ेंगे सिंपल, 0 1 क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 होता है, बट कैरी 1 होगा तो 1 0 0 सॉरी 1 0 1 और ये 0 0 0। तो ये हमारा जो है नंबर आया। यानी कि देखिए आप चेक कर सकते हो कि 12 + 9 जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो ये कितना है, यहाँ पर वैल्यू कितना होता है, यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 2, यहाँ होता है 4, यहाँ होता है 8, यहाँ होता है 16। तो 16 + 4 + 1। अब हम देखते हैं 2s कॉम्प्लीमेंट जहाँ पर इस्तेमाल होगा, यानी कि -12 + 9। तो -12 + 9 करने के लिए वहाँ का वैल्यू देखिए, यहाँ पर -12 का वैल्यू क्या है, देखिए इसे मैं आगे कर लेता हूँ, ठीक है। -12 को देखिए 1 1 1 1 0 1 0 0, ये 2s कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है। -12 2s कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ बाइनरी नंबर है। अब क्या है, इसमें हमें जोड़ना है 9 को, यानी कि 0 0 0 0 1 0 0 1, इसे हमें जोड़ना है। सिंपल जोड़ लेते हैं। 0 1 कितना होता है 1, 0 0 कितना होता है 0, 1 0 कितना होता है 1, 0 1 कितना होता है 1, यहाँ पर 1 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा बात कि ये जो हमारा आंसर है वो है 2s कॉम्प्लीमेंट में। ये हमारा आंसर किस में है, 2s कॉम्प्लीमेंट में है। और ये आंसर का वैल्यू कितना होगा, ये होगा नेगेटिव, क्योंकि ये 2s कॉम्प्लीमेंट में है। कारण क्या है कि देखिए जब भी लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि इस साइड में 1 बचता है, उस समय हमारा आंसर जो होगा वो नेगेटिव में होगा, ये 2s कॉम्प्लीमेंट में होगा। अगर आपको इसे चेक करना है कि इसका पॉजिटिव वैल्यू कितना है, ठीक है, तो आप इसे वापस से 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, यानी कि 1 को 0 कर दीजिए और 0 को 1 कर दीजिए, ठीक है, अब +1 कर दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है, हमें ये वैल्यू मिला। यानी कि ये कितना है, ये हमारा 3 है। इसका 2s कॉम्प्लीमेंट जो है वही है हमारा आंसर इसका नेगेटिव वैल्यू का, ठीक है। यानी कि 12 -12 में 9 को जोड़िएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कितना आएगा, -3 आएगा। देखिए 3 है और इसका आंसर क्या है, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट ही इसका आंसर है, यानी कि -3 इसका आंसर है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसमें देखिएगा, 12 + -9, आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसे भी देखते हैं। 12 + -9, तो 12 को लिख लेते हैं। 12 का क्या है हमारा बाइनरी नंबर 0 0 0 0 1 1 0 0, और -9 का क्या है 1 1 1 1, सॉरी थोड़ा सा इधर आ गया, 1 1 1 1 0 1 1 1, ये है -9 का वैल्यू, ठीक है। तो इसे ऐड करते हैं, तो 0 1 क्या हो जाएगा 0 1 1 1 1 1 क्या होता है 0 होता है, बट 1 चल जाएगा यहाँ पर, तो 1 1 क्या होता है 0, बट 1 यहाँ आ जाएगा, तो 1 1 क्या होगा 0, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 1 क्या होता है 0, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 1 0 यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 1 क्या होता है 0, 1 यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, याद रखिएगा। इसके आगे 8 बिट मिल गया था, ये 9th में जा रहा है, 9th में जा रहा है, तो यहाँ पर जो 1 आएगा कैरी में उसे हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो हमारा ये आंसर आएगा। अब चूंकि यहाँ पर आगे में 0 है, तो ये जो नंबर होगा हमारा, ये होगा हमारा पॉजिटिव नंबर, इसका आंसर जो होगा वो होगा 3, ठीक है। ये कितना है 1 और ये है 2, 2 + 1 = 3, आंसर सही है बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा था 12 और ये था हमारा -9। 12 में -9 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 3 आना चाहिए, और आंसर ये 3 है। याद रखिएगा इस पर आंसर 2s कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, क्योंकि जब भी यहाँ पर 0 होगा उस समय 2s कॉम्प्लीमेंट में नहीं होता है आंसर। अब आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि मैंने यहाँ पर सारा चीज़ जो है वो निकाल के रखा हुआ है, वैल्यू आप देख लीजिए, और आप मुझे जो है -12 + -9 का जो वैल्यू होगा जोड़ने के बाद वो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।